कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं का एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक मंच है। इसका मुख्य एजेंडा बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था में खामियों और सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता की कमी के खिलाफ आवाज उठाना है। इसके घोषणा पत्र में 5 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की सीट न मिलना, वैध वोट हटाने वालों को यूएपीए के तहत आपराधिक रूप से जवाबदेह ठहराना, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण और अरबपति घरानों के स्वामित्व वाले मीडिया हाउसों के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रद्द करना। साथ ही नीट पेपर लीक कांड के पीड़ित छात्रों को 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा देना। ये पार्टी मई 2026 में तब चर्चा में आई थी जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बेरोजगार युवाओं और प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच तिलचट्टा कह दिया था। इस अपमानजनक टिप्पणी से आहत होकर डिजिटल कम्युनिकेशंस रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने इस नाम से एक पैरोडी आंदोलन शुरू किया था। ये कोई आधिकारिक पंजीकृत राजनीतिक दल नहीं है और ये चुनाव लड़ने के बजाय एक जन दबाव समूह के रूप में काम करता है। अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों के भीतर इस आंदोलन ने 3,50,000 से अधिक आधिकारिक पंजीकरण प्राप्त कर लिए और इंस्टाग्राम पर इसके 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो गए। यह आंदोलन केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने जमीनी स्तर पर भी कई गतिविधियां की हैं। यद्यपि यह आंदोलन वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं है, फिर भी ये भारतीय युवाओं को प्रभावित करने वाले व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रहा है। दोस्तों, हजारों की संख्या में आप लोग आए जंतर मंतर। बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हो। लेकिन आप सबसे अपील है कि आप जहां पे भी हो शांति बनाए रखो, वहीं पे रहो, आप सपोर्ट दिखाओ। एंड बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग इतने तादाद पे ये प्रोटेस्ट को, चलो संसद का जो हमारा कॉल है, सोनम जी का जो कॉल है, सीजेपी का जो कॉल है, उसको आप सक्सेस बना रहे हो। थैंक यू सो मच। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शांति बनाए रखें एंड कोशिश करते रहिए जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए। और जो लोग नहीं पहुंच रहे हैं, परेशान ना हो, आप जहां पर मौजूद हैं वहां आराम से बैठिए, बी पीसफुल। हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। गांधी और अंबेडकर का देश है। शांति बनाकर रखिए, आराम से बैठिए। अभी लड़ाई शुरू हुई है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी द्वारा आयोजित संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे थे। इस झड़प में 110 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। 20 जुलाई को हुए संसद मार्च में कई प्रमुख घटनाएं और परिस्थितियां सामने आईं। नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र और युवा सड़कों पर उतरे थे। इनका नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके कर रहे थे। जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे हजारों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। स्थिति को अनियंत्रित होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। भारी संख्या में घायल इस झड़प में 118 से अधिक पुलिसकर्मी, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे, और करीब 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने हिंसा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा बलों पर हमले के आरोप में 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। 5 थानों में दंगा भड़काने सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मार्च में उन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश भी शामिल था जो 3 हफ्ते से अधिक समय से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा 18 जुलाई को जबरन अस्पताल में भर्ती कराने के विरोध में एकजुट हुए थे। संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आंदोलन को बदनाम करने और हिंसा भड़काने के लिए कुछ सादे कपड़ों में उपद्रवी भीड़ में घुस गए थे, जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। संसद की ओर बढ़ रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अचानक कुछ जगहों पर हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सादे ड्रेस में आए असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर पथराव किया और पुलिस बलों को उकसाया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। संसद भवन के मुख्य द्वार तक प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए गेट बंद कर दिए गए थे। संसद के अंदर भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया।
आर्या से है। मैंने रीनीट 2026 का एग्जाम दिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में जो भी दिक्कतें आ रही हैं इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो 13 तारीख की रात में हमें एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे OMR आई है, जो कि ये थी। इसमें सीक्वेंस नंबर गलत था, लेकिन इससे पूरे जो भी थे हमारे 609 नंबर बन रहे थे। सीक्वेंस नंबर में जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे थे उसमें 77 दो बार दे दिया था, 77 को मिसिंग करके उसकी जगह 85 दो बार दे दिया था। लेकिन इसमें से जो नंबर आ रहे थे वो हमारे 609 नंबर बन रहे थे। इसके बाद हमने उनके चैलेंज पोर्टल पे जाके हमने कंप्लेंट फाइल करी, जिसका प्रूफ हमारे पास ये है कि हमारे हमने करा है कि हमारे 77 मिसिंग है, 85 दो बार दिया है। तो उसी दिन शाम को एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चैलेंज वाले पे हमें ये OMR अपडेटेड OMR मिलती है, जिसमें सीक्वेंस नंबर सही हो गया है और इससे भी 609 नंबर बन रहे हैं और कुछ दिक्कत नहीं थी। इसके बाद अब कल रात में हमें रिजल्ट आता है हमारा, जो कि सबसे पहले हमने 12 बजे के लगभग हमारा रिजल्ट खुला, जो कि 540 नंबर बने इससे। लेकिन जब हमने 2 से 3 बार खोला 540 ही आए। उसके बाद जब हमने उसके 1-1.5 घंटे बाद ओपन करा तो हमारा रिजल्ट चेंज करके उन्होंने 167 का रिजल्ट कर दिया है। इसके रिगार्डिंग हमने एनडीए को मेल भी किया है, जिसका प्रूफ ये रहा, और हमने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल किया है, जिसका प्रूफ ये है। तो हम आप सबसे ये बताना चाहते हैं, हम आप सबसे न्याय ये चाहते हैं कि हमें इस पे न्याय दिलाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि हमें इस रिगार्डिंग हमें। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने पुलिस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। हम लोगों ने 20 जून को आप लोगों से एक वादा किया था, जंतर मंतर से नहीं हटेंगे तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। हम लोग फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सब कुछ तहस तहस कर दिया है। आज हमारे बच्चों को इस तरह से मारा है ना, इतनी बदतमीजी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार सुन ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। वापस आ गए जंतर मंतर और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। जय हिंद, जय भारत। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन बिना अनुमति के हो रहा था और हिंसा तथा तोड़फोड़ के बाद कई उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।